सभी अभ्यर्थी कृपया श्रुत लेख के लिए तैयार रहें। जिन विधेयकों में राज्य के संचित निधि से व्यय अंतर्ग्रस्त हो, उनके साथ एक वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसमें यह उल्लिखित किया जाना होता है कि अमुक विधेयक में भविष्य में अमुक धनराशि के व्यय होने की संभावना है। ऐसे ज्ञापन में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के भी प्राक्कलन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विधेयक में नाम, प्रस्तावना, अधिनियम सूत्र, संक्षिप्त नाम, विस्तार संबंधी खंड, प्रारंभ संबंधी खंड, निर्वचन या परिभाषा संबंधी खंड, अवधि संबंधी खंड, घोषणा संबंधी खंड, नियम बनाने संबंधी खंड, निरसन तथा व्यावृत्ति खंड मुख्य रूप से होते हैं। अनुसूचियां भी विधेयक के भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त उद्देश्य तथा कारणों का कथन, खंडों पर टिप्पणी, प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि किसी अध्यादेश का विधेयक पुनः स्थापित किया जा रहा हो और उसमें यदि कोई भिन्नता हो अथवा कोई संशोधन हो, तो ऐसे संशोधन या भिन्नता का एक अन्य पहलू महत्वपूर्ण है कि यदि किसी अधिनियम में संशोधन के लिए कोई विधेयक लाया जा रहा हो, तो उनमें मूल अधिनियम के संगत अंशों का उद्धरण भी दिया जाना चाहिए, ताकि सदन के सदस्यों को संशोधन किए जाने पर कोई असुविधा न हो। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि राज्य को किन किन विषयों में विधि बनाने की शक्ति है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किन किन विषयों में राज्य को विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। संविधान के इस हेतु 3 सूचियां दी गई हैं। प्रथम सूची संघीय सूची के रूप में जानी जाती है और इसके अंतर्गत केवल संसद को ही विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी सूची राज्य सूची कहलाती है और इसके अंतर्गत राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। तीसरी सूची समवर्ती सूची कहलाती है और इसके अंतर्गत संसद तथा राज्य दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया जाना समीचीन होता है कि जो विषय संघ एवं राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, उनके संबंध में विधि बनाने की अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद अथवा राज्य द्वारा इसके अंतर्गत बनाई गई किसी विधि में असंगति होती है, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि अविभावी होगी तथा उस राज्य के
विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी। स्टॉप।